नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का खास कार्यक्रम हेल्थ केयर और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। और इस बार फिर आपके साथ हाजिर हुई हूं, आपके साथ जुड़ी हूं और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ी हैं। बताएंगे आपको उस खास मेहमान के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब देश वैश्विक महामारी कोरोना काल से गुजर रहा था, तब उस समय वैक्सीन के पहले एक और सहारा था, वो था प्लाज्मा थेरेपी। उसने काफ़ी सहायता दी और काफ़ी सहारा बना मरीजों के लिए, उन कोरोना मरीजों का सहारा बना जो जूझ रहे थे कोरोना से। और ऐसे में बिहार में पहला प्लाज्मा बैंक बना, पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना हुई। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे हम डॉक्टर नेहा सिंह का, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं ICMR प्लाज्मा थेरेपी की और जो कि इंचार्ज हैं एम्स पटना में प्लाज्मा थेरेपी की। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका DTV भारत में। थैंक यू मिसेस चौहान, इट्स वेरी नाइस इंट्रोडक्शन यू हैव मेड। एंड सबसे पहले तो मैं सारे बिहार वासियों को जो है गुड मॉर्निंग और नमस्ते बिहार कहना चाहूँगी। और चूँकि आप मुझे देख रहे हैं तो दैट मीन्स वी सर्वाइव द पैंडमिक। हम लोगों ने एक पैंडमिक को सर्वाइव किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ऑल ऑफ यू, सबों को इस बात के लिए कि हमने सब लोगों ने मिलके इस दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि आज मैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जो भी कुछ जानकारियाँ हैं आई कैन शेयर टू यू, मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ अस, टू व्यूवर्स एंड टू यू एंड एवरीवन। सो यू कैन नाउ आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट, क्या आप पूछना चाहती हैं। आई वॉन्ट गिव माई व्यू what I feel to answer। बिल्कुल, सबसे पहले हमारा ये सवाल रहेगा, जब हम किसी प्लाज्मा थेरेपी डॉक्टर से मिलते हैं तो आप सभी के दिमाग में ये चलता होगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। और बिहार में तो कोरोना काल से पहले बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है डॉक्टर नेहा। प्लाज्मा थेरेपी, जैसे कि पैंडमिक में हमने ये वर्ड सुना प्लाज्मा, और प्लाज्मा थेरेपी कोई एक नई चीज़ मेडिकल फील्ड के लिए नहीं है। अर्लियर 1999 में प्लाज्मा थेरेपी, जब सार्स को वायरस, इबोला वायरस जैसे वायरस ने वर्ल्ड को इन्फेक्ट किया था, तो इनिशियल स्टेज में प्लाज्मा ने अपना काम किया था। प्लाज्मा जो होता है एक ह्यूमन बॉडी में RBC के साथ एक पार्ट होता है। सपोज़ किसी पर्सन में अगर 5 लीटर उसकी रक्त की मात्रा है तो उसमें जो है 3/4 जो है उसका प्लाज्मा रहता है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग जो है RBC रहता है। तो प्लाज्मा एक ऐसा द्रव्य है, आप कह सकते हैं एक ऐसा रसायन है जिसमें फाइटिंग करने की कैपेसिटी होती है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो इन्फेक्शंस लेते हैं, तो कुछ समय के बाद उस प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी बनता है जो कि किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता उसमें विद्यमान रहती है। तो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हमने, अगर आप इसमें रिसर्च में जाएं, ये पहले के रिसर्च में अगर हम जाते हैं तो इसका उपयोग पहले भी हो रखा है कि कुछ पैंडमिक, एंडेमिक, इनसे फाइटिंग करने के लिए। और जब कोविड ने 2020 में पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट किया, तो प्लाज्मा का जो एक रोल हमारे दिमाग में मेडिकल फील्ड की जगत में ऐसा आया कि जब हमारे पास एट अ टाइम कोई भी मेडिसिन नहीं उपलब्ध है, कुछ भी एंटीवायरल दवा नहीं उपलब्ध है, तो क्या करना चाहिए। तो वैसे पर्सन जो कि इस इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा अगर ये कलेक्ट किया जाए और वैसे पर्सन जो कि इन्फेक्ट हैं तो उनको अगर अर्ली स्टेज में प्लाज्मा दिया जाए तो उनको बचाया जा सकता है। तो इसी उम्मीद से हमने प्लाज्मा थेरेपी को स्टार्ट किया और आज का प्रमाण तो खैर आप लोग सभी को पता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि कोरोना से पहले भी कई ऐसी गंभीर बीमारी हैं जिसे प्लाज्मा थेरेपी से जिसका उपचार हो सका है। तो हम डॉक्टर से जानेंगे कि और कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसका इलाज हम प्लाज्मा थेरेपी से कर सकते हैं। अगर मेडिकल जगत में देखा जाए तो 500 से 1000 बीमारियां हैं जो कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होती हैं। आप न्यूरो के केसेस ले लीजिए, आप यूरो के केसेस ले लीजिए, किडनी के केसेस ले लीजिए, ब्लड के केसेस ले लीजिए, ब्लड कैंसर्स के केसेस ले लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें कि प्लाज्मा को हटाना और दूसरा प्लाज्मा चेंज करना वही ट्रीटमेंट है।
और प्लाज्मा थेरेपी एम्स में स्टार्ट होने के पहले, जो इस पैंडमिक के पहले एम्स ने 75 पेशेंट्स के साथ प्लाज्मा थेरेपी की और उसके सारे एक्सीलेंट रिज़ल्ट रहे हमारे साथ। हमने 75 पेशेंट्स को ठीक किया और हमारे पास उसमें एक मॉर्टेलिटी हुई और बाकी रेस्ट सब लोग जो हैं पैरालिसिस के पेशेंट्स वो वॉक करके घर गए। तो दिस इज़ द प्लाज्मा थेरेपी वी हैव डन हियर। बिल्कुल, प्लाज्मा थेरेपी का एक काफ़ी सफल रहा परीक्षण की बात करें तो। और दूसरी बात यह है कि बिहार में काफ़ी कम लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानते थे और पटना एम्स में पहला प्लाज्मा बैंक बना डॉक्टर नेहा, और डॉक्टर नेहा का इसमें अहम योगदान है। बताइए इस सफ़र के बारे में। हाँ, जब इनिशियली प्लाज्मा थेरेपी जब इनरोल हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीएमआर ने ही इस चीज़ को प्रोजेक्ट को उन्हीं के थ्रू ये प्रोजेक्ट हुआ। आईसीएमआर ने सारे इंस्टीट्यूट को इनरोल करने के लिए एक टेंडर फॉर्म में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया और मुझे याद है कि उस अप्रैल के मंथ में तो देयर वेयर 150 इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन टेकन पार्टिसिपेशंस। 149 इंस्टीट्यूट ने ना इसके साथ पार्टिसिपेट किया और जिसमें ओनली 39 इंस्टीट्यूट को प्लाज्मा थेरेपी की मान्यता मिली और बिहार में एम्स पटना वाज द ओनली वन इंस्टीट्यूट जो था कि उसमें प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति मिली और उसके लिए बहुत ही एसोसिएटेड इट वाज ए हाई, आप कह सकते हो, हार्ड वर्क विथ हमें करना पड़ा था। हमने स्टार्ट की और जब प्लाज्मा थेरेपी हमने किया उसके कुछ ही दिनों के बाद एम्स नॉमिनेटेड एज ए कोविड हॉस्पिटल और जो कुछ भी हो सके मेरी टीम ने, मेरे डिपार्टमेंट ने, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की टीम ने, एम्स पटना ने, एक हमारा लोअर स्टाफ से लेकर एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर, सब ने इस पैंडमिक से लड़ने के लिए जितना कंट्रीब्यूशंस दिया है सब ने दिया है, अपना 100% दिया है और आई एम वेरी थैंकफुल। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस पैंडमिक की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर पाई। इसका मेरे को ना मतलब एक ये मिला है, चांस मिला है कि मैं इस पार्टिसिपेशंस में मैं इनरोल्ड हो पाई एंड आई एम थैंकफुल टू हियर कि एम्स पटना में ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, टू गेट रिड ऑफ दिस पैंडमिक। बिल्कुल, आप हमारे लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए कोरोना वॉरियर थी और आपने एक काफ़ी अहम योगदान निभाया है कोरोना से लड़ने में। जैसे मरीज़ों की मदद की आपने, और सबसे बड़ी बात तो वैक्सीन जब नहीं आई थी तो एक ही सहारा था, वो था प्लाज्मा थेरेपी। और आप लोगों की वजह से, आप लोगों के योगदान से ही पूरे बिहार वासियों को प्लाज्मा का कह सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी की सहायता मिली। कोरोना काल में कितनी बड़ी चुनौती थी? जब अब आप देखो तो पहले क्या है कि आप एक कहते हैं ना कि आप यूनिटी करोगे तो किसी भी चीज़ को आप उससे स्ट्रगल कर लोगे, उसको विन कर लोगे। तो इनिशियली जब मैंने प्लाज्मा के लिए जब थेरेपी इनरोल्ड हो चुकी थी, अनुमति मिल चुकी थी, प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट हो रखा था, आई रिक्वेस्टेड टू द पर्सन कि ये जो नेशंस है, ये जो फील्ड है, ये जो स्टेट है, नॉट ओनली ऑफ योर्स, ये हम लोगों का सबों का है। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये मेरी लड़ाई है, आप सब लोग आ पाइए। इफ़ वी आर हेल्दी, अगर हम स्वस्थ हैं तो दैट मीन्स गॉड हैज़ गिवन मी समथिंग डिफरेंट। वो हमें इसलिए हेल्दी रखें ताकि हम किसी की मदद कर पाएँ। एंड इनफैक्ट मैं अभी कहना चाहूँगी ह्यूमैनिटी ही ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकता है। हम इसलिए स्वस्थ हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अक्सर हमारी ज़रूरत है, हमारी प्लाज्मा की ज़रूरत है, हमारी आरबीसी की ज़रूरत है, हमारी ब्लड की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट इस लाइफ को एक ही बार हम अच्छे से लिव करें, जितना हो सके ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, मदद करने के लिए, बी विथ अस, जो हो सके लाइफ के लिए करना चाहिए। फिर धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को, बिहार के पब्लिक ने समझा। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एट इनिशियल लेवल। लोग नहीं आते थे, फ़ोन पिकअप नहीं करते थे, मदद करना नहीं चाहते, डरे हुए थे और स्ट्रेस्ड थे। धीरे धीरे कंटिन्यूअस से, सब लोगों के हैंडल से, मेरा एक स्टाफ से लेकर मैंने सबको बोला है कि ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट अटेंडेंट की ही प्रॉब्लम है, ये हमारी भी प्रॉब्लम है कि उनको जितना भी कंफर्ट हो सके हमें दिलाना है। डिजीज़ तो अपना काम कर ही रहा है, पर वी वुड नॉट लेट हिम टू विन। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारा कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर एम्स पटना से जाता है,
इट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड वी हैव रिसीव अपार्ट फ्रॉम सैलरी। और मेरे को लगता है कि उससे ज़्यादा खुशी की बात ज़िंदगी में कुछ नहीं होती है हमारे लिए, कि जब कोई भी अटेंडेंट रिलेटिव शेयर करते हैं कि आई गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम दिस कोविड, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बी पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल, तो ये एक काफ़ी खुशी की बात होती है और एक डॉक्टर के लिए इससे ज़्यादा गर्व और खुशी का क्षण नहीं हो सकता है जब उनका मरीज़ ठीक होकर, इतनी वैश्विक महामारी से जब उनका मरीज़ ठीक होकर घर लौटता हो खुशी खुशी। और जानेंगे नेहा जी, कोरोना काल की हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप एक डॉक्टर हैं और उस दौर में अभी भी हमेशा से डॉक्टर भगवान का रूप रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर्स को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि परिवार से काफ़ी दिन तक दूर रहना पड़ा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस थे। उस दौर को किस तरह से आप देखती हैं? रियली जब कोविड हिट किया इंडिया को, इनफैक्ट बिहार को, तो एवरीवन गेट पैनिक, लेकिन समहाउ आई फील इट्स ए प्रिविलेज कि मुझे ये काम करने का मौका मिला है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। और चूँकि मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, टू सेव द पेशेंट, यही मेरी थीम है, यही मेरा मोटो है। तो जो भी हो सके वो करना है, तो मुझे तो ये लगा। बट आई फील scared for my family. I have a small kid in my house, my mom, see, तो उनके लिए मेरे को पैनिक तो लगा कि I don't want to lose them. लेकिन somehow I was blessed by God, मैं भगवान से blessed थी। I feel I was directed, I was chosen for this work. एंड रियली मेरे को लगता है कि आई डोंट विश कि कोई और पैंडमिक आए इस वर्ल्ड में, पर लेकिन ये भगवान का ही था कि सब लोगों ने मिल के, उन्होंने मेरी फैमिली को, सबों की फैमिली को और हमारे स्टेट को, आप कह सकते हैं हमारे कंट्री को जिस तरह से संभाला है, तो हम लोग इस दिन को आज देख पा रहे हैं। एंड आई एम रियली फील ब्लेस्ड कि थैंक गॉड आज के दिन को देखने के लिए, रियली। नेहा जी, उस दौर में जब सब बिल्कुल हताश हो चुके थे, तब ऐसा भी एक क्षण आया होगा जब कुछ फेलियर्स हुए होंगे। ऐसे कौन से फेलियर्स का सामना करना पड़ा था? डेफिनेटली, जब कोई आदमी कोई चीज़ अच्छा रिज़ल्ट होता है तो आप ये चीज़ होता है कि इसको अच्छा फील होता है। जब ऐसे पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन जब कोई पेशेंट लूज़ होता है तो वो काफ़ी डिसहार्टन होता है। लेकिन डिसहार्टन होने से आपको पता है कि एवरीवन हैव टू बी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, हम जीना नहीं छोड़ते हैं। तो आई फील दिस स्पिरिट एवरी डे कि अगर कोई डिसहार्टन है तो लाइफ को जितने भी अच्छी तरीके से जिया जा सकता है, जितनी पॉजिटिव बनाया जा सकता है, तो जो मेरा पार्ट है आई लेट इट बी मेक इट, चाहे जो हो। इसके चलते मैं जीना छोड़ दूंगी या लोगों को जो भी मेरे तरफ से जो पॉजिटिव मिल सकता है, मेरी पॉजिटिवनेस, तो आई विल नॉट स्प्रेड इट। ये ऐसा नहीं है, एक क्रूड सत्य है कि हमें मरना ही है, पर ये भी एक क्रूड सत्य है कि इस तरह से तो नहीं मरना है। विथ स्माइल इफ़ वी कैन गो टू दिस वर्ल्ड, इट विल बिकम ऑसम टू एवरीवन। बिल्कुल, एक पॉजिटिविटी कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव रहना चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या एक पॉजिटिव इंसान एक नेगेटिव इंसान की सोच को भी बदल सकता है। और यही एक आई फील कि आप एक पॉजिटिव सोचते हो तो वही क्रिएट होता है। मतलब होता है ना कि आप एक शाहरुख खान की मूवी तो आपने देखी, सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो आई फील दिस वे, अगर इफ़ यू स्टे पॉजिटिव तो वो होना ही होना है, कोई मतलब नहीं है अपने नेगेटिव थॉट का। तो बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड थिंक पॉजिटिव। बिल्कुल। और एक डॉक्टर जो कि उस मरीज़ को देखता है, बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ को देखता है, तो उस डॉक्टर को पॉजिटिव रहना तो बेहद ज़रूरी है। अगर वो डॉक्टर थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया तो सोचिए मरीज़ पर क्या बीतेगी। इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि एक मरीज़ और एक डॉक्टर में किस तरह से कैसा बॉन्ड होना चाहिए? आई एम टेलिंग यू कि अगर आप सारी जिम्मेदारी आप डॉक्टर्स के दे दो कि डॉक्टर शुड बी ओनली पॉजिटिव, द पेशेंट शुड बी पॉजिटिव, द अटेंडेंट शुड बी पॉजिटिव, कि जो भी है दे आर डूइंग देयर पार्ट, वी आर डूइंग देयर पार्ट, एवरीवन ही इज़ फाइटिंग बाय हिमसेल्फ, वी आर सपोर्टिंग बाय द ड्रग्स एंड द मेडिसिन एंड बाय द ICU सेटअप, वट एवर ही नीड्स। बट कि सब लोगों का सपोर्ट अगर मिल पाए तो
कोई चीज़ को ईज़िली हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है, बाकी रेस्ट तो गॉड पे है। तो अगर आप ये सोचिएगा ना कि मैंने तो अपना काम कर दिया, इससे नहीं, मैंने अपना काम किया, बखूबी किया, मेरे दिल को तसल्ली मिलनी चाहिए। और रही बात कि नोबडी कैन ब्लेम मी, नोबडी कैन जज मी, मैं किसी को जज नहीं कर सकती हूँ और मुझे कोई राइट नहीं है कि किसी और को भी कोई राइट नहीं कि वो डॉक्टर को भी जज करेगा। तो व्हाट आई फील कि आप अपना हर वर्क में, चाहे आप फादर मदर जो रिलेटिव है या जैसा भी है, आप अपना 100% दो किसी भी काम में, और रिज़ल्ट डेफिनेटली जो भी होगा बेनिफिटेड होगा और 100% ही होगा। बिल्कुल, जो भी कर रहे हो वो पूरे मन से करो, पूरे पॉजिटिव होके करो, और चाहे वो जो भी फील्ड हो, चाहे वो आपके घर वाले हों या फिर आपका बाहर का काम हो, 100% दोगे किसी भी काम में तो वो काम आपका पूरा होगा। नेवर जज टू एनीवन। मतलब व्हाट आई फील, आप अपनी मदर को जज कर सकते हैं कि तुमने मुझे कम प्यार किया, तो यही डेफिनेटली। तो आई डोंट फील कि अगर मैंने अपना दिया 100% तो रिज़ल्ट तो एक प्रोस्पेक्टिव में सही होना चाहिए। नेहा जी, आपको मतलब इस क्षेत्र में कितने साल हो गए? मेडिकल फील्ड आई गॉट एंट्री इन 2001 और आज 21 है, तो यू कैन से इट्स a 20 year आई एम हियर to be part of this medical world, and really I wanted to be a doctor and I am a doctor, and I feel excels to in this field for not only for me, for patients. मैं लाइफ बायोबिलिटी बढ़ाना चाहती हूँ, स्टेम सेल्स का वर्क अभी मैं नया स्टार्ट करना चाहती हूँ कि वैसे लोग जो कि 1 साल जी रहे हैं उनको अगर भगवान कोशिश करे तो उसको 10 साल लेके जाए। नाउ आई एम फोकसिंग इन स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट पार्ट, और भगवान ने चाहा तो एटलीस्ट उनकी भी बायोबिलिटी बढ़ेगी, वो भी और जी पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस खूबसूरत दुनिया के जितने भी पार्ट हो सके एक्सप्लोर करें, तो वो देखें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और करीब 20 साल आपको हो चुके हैं इस फील्ड में, तो इस फील्ड में इस सफ़र, आपका पूरा सफ़र कैसा रहा अब तक का? बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। It's been a roller coaster. It's very hard to say my whole of journey in medical field. मैं इस मेडिकल फील्ड के साथ मैं ग्रेसफुली ओल्ड हुई हूँ, आप कह सकते हैं। और कहना तो मुश्किल, वो जर्नी को तो मैं 5 मिनट्स में भी नहीं कर पाऊँगी। अनएक्सप्लेन्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो आई लव माई प्रोफेशंस। ये प्रोफेशंस में मैं पास हुई हूँ, फेल हुई हूँ, गिरी हूँ, उठी हूँ, लेकिन कभी इस प्रोफेशंस के लिए प्यार मेरा कमा नहीं है। तो इट्स अ ट्रू लव एंड ट्रू लव टू दिस प्रोफेशंस, एंड आई फील वेरी हैप्पी। और कब आपको ये महसूस हुआ था कि आपको डॉक्टर ही बनना है? आपको डॉक्टर, मतलब एक होता है ना कि वो जज्बा कब आए कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है? माई फादर वॉज इंजीनियर एंड वो इंजीनियर्स थे, एंड तो मेरे को लगा कि ऐसे तो नहीं बनना है जो कि बार बार मेरे से क्वेश्चंस पूछा जाए। आई शुड चेंज एट दैट फील्ड कि जिससे मुझे कोई क्वेश्चंस ना पूछे, और मेरी फैमिली में आई एम द ओनली वन डॉक्टर। तो इट वाज बहुत गर्व की बात रही होगी आपके परिवार के लिए, क्योंकि डॉक्टर होना धरती का भगवान होता है डॉक्टर। गर्व की बात आई फील कि व्हेन ए फीमेल बिकम एजुकेटेड, तो वो एक सोसाइटी उस भी एजुकेटेड होती है। तो माई मदर इज़ एजुकेटेड लेडी एंड शी डिड MA एंड अ लॉयर। उनका था कि आई शुड बी एजुकेटेड एनी हाउ, जैसे भी हो मुझे पढ़ी लिखी होना है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि मुझे पढ़ी लिखी होना है, चाहे डॉक्टर बनूँ चाहे इंजीनियर बनूँ मेरी फैमिली में। तो मेरे को लगता है कि अगर हम विमेन को एम्पावर करेंगे, इन्हांस करेंगे, तो वो वर्ल्ड को चेंज करेगी। तो महिलाओं को बढ़ावा तो सभी दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी, और कोई नहीं, जितने भी मेल उसको सपोर्ट करे, पॉजिटिव नेगेटिव तो सपोर्ट मत करिएगा, आई एम सॉरी, जितने भी पॉजिटिव आप सपोर्ट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक एडुकेटेड फीमेल वो किस तरह से वर्ल्ड चेंज करती है ना, वो आप भी नहीं कर सकते हैं, मतलब रियली। बिल्कुल। जैसे लोग कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो
कहीं ना कहीं एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है। वो हमारे पिता होते हैं, वो हमारे पति होते हैं, वो हमारे भाई होते हैं। तो बिल्कुल हम बहुत अच्छा हमारा बातचीत चल रहा है और यहाँ पे और बातचीत होगी डॉक्टर नेहा से, और भी बहुत सारे वो अनुभव हमसे साझा करेंगी। जैसे कि हमने दर्शकों को बताया कि आपने प्लाज्मा बैंक की बिहार में स्थापना की थी, और अभी भी कई ऐसे मरीज़ हैं जो कि प्लाज्मा थेरेपी लेने से कतराते हैं। और वैक्सीन की अगर बात करें, कोरोना वैक्सीन को भी लेकर मरीजों के मन में, लोगों के मन में काफ़ी कुछ संशय है, तो आप उन्हें दूर करें जरा। वैक्सीन, सबसे पहले मैं कहूँगी कि मैंने कल ही अपना वैक्सीन शॉट लिया है, तो इसीलिए कि जब मैं ले सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं सारी बिहार की आम जनता से भी कहूँगी कि आपको वैक्सीन तो लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वैक्सीन के अंदर तो फाइटिंग कैपेसिटी है, तो अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो वो उससे वो बचाएगा। वैक्सीन लेने की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरा 24 आवर्स हो चुका है वैक्सीन लिए, एंड आई एम फिट एंड फाइन, स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। द ओनली साइड इफ़ेक्ट व्हाट आई एम फीलिंग हैप्पी एंड लव्ड। Yeah, so you should be vaccinated, and the more you will be vaccinated, you will spread more happiness. So, and you will loved by the people. I get lot of congratulations and a lot of good wishes from the people. तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपके साथ भी हो तो यू मस्ट गो फॉर वैक्सीन। और वैक्सीन के सीरियसली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं इट्स वेल टॉलरेबल, एंड यू आर इन सेफ हैंड। डॉक्टर कैन मैनेज योर साइड इफ़ेक्ट। जब आपने कोविड संभाल लिया है तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से तो आपको घबराना नहीं है। वेल टॉलरेबल है। 28 दिन के बाद आपका दूसरा शॉट होगा। वैक्सीन लेने के बाद बीच में कोई स्टेरॉइड्स ना लें, अल्कोहल ना लें, कोई दूसरा वैक्सीनेशंस का भी शॉट ना लें। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कुछ भी अगर होता है, रिपोर्ट इट, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, ट्रीट यू, वी विल ट्राई टू ट्रीट यू। और जब कोविड को हम निपट चुके हैं तो साइड इफ़ेक्ट को निपटना तो हमारे राइट हैंड जॉब है। तो डोंट गेट पैनिक, कम फॉरवर्ड, डू द वैक्सीनेशंस। जो भी नेगेटिव है सोच रहे हैं, वी आर हेल्थ वर्कर वैक्सीनेटेड, स्टेइंग, फेसिंग टू यू, डिलीवरिंग टू यू, बी वैक्सीनेटेड। बिल्कुल। और प्लाज्मा थेरेपी को लेके भी बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है अभी भी। या प्लाज्मा थेरेपी को लेके तो अभी भी है, लेकिन प्लाज्मा कैन ओनली वर्क इन इनिशियल 3 days। अगर आपके पेशेंट्स या एल्डरली पेशेंट जो पॉजिटिव हो चुके हैं कोविड में, अगर 3 दिन के अंदर उनको अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो जो वायरस है अपने उससे जो नुकसान होने वाले हैं उससे निपटा जा सकता है विद इन 3 days। और प्लाज्मा में तो एक फाइटिंग कैपेसिटी है। हमने वायरस लिया और ऊपर से उसको हमने क्या किया कि अच्छी खासी ढाल से उसको रोक दिया। तो प्लाज्मा वैसा ही वर्क करता है। द गोल्डन पीरियड टू रिसीव द प्लाज्मा इज़ विद इन 3 days। हाई रिच इम्यूनोग्लोबिन, जिसमें एंटीबॉडी की क्षमता और भी ज़्यादा है, मोर देन 13 वैसे प्लाज्मा पेशेंट को दिया जाता है। और जल्दी दे के हम इस कोविड जैसी समस्या से जल्दी छूटे, व्हाट आई फील। और कि प्लाज्मा कैन डोनेट, मुझे यंगस्टर्स को कहना है, बिहार के यंगस्टर को, कि यंगस्टर्स ऑफ बिहार, आप हेल्दी इसलिए हैं क्योंकि बिहार में जितने छोटे बच्चे हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फैक्टर 8 डिफिशियंसी, ये सब आप मतलब कि ये बच्चे लोग आपको डिमांड करते हैं। तो आप आइए, डोनेशंस करिए, प्लाज्मा का डोनेशंस करिए, नॉर्मल ब्लड डोनेशंस करिए, क्योंकि आप हेल्दी इसलिए हैं कि कोई पर्सन आपकी राह देख रहा है। तो कम विथ अस एंड कम टू एम्स पटना डायरेक्टली, वी आर वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन था, जिन लोगों को इस बात का संशय था कि प्लाज्मा थेरेपी करवाने के बाद बहुत लोग जो होते हैं वो असहज महसूस करते हैं या बहुत लोग करवाते नहीं हैं, तो डॉक्टर नेहा सिंह ने बताया कि आप बिल्कुल भी असहज महसूस ना करें, उसमें कोई भी कहीं से कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। और कोरोना वैक्सीन को लेकर जितने भी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें कुछ एलर्जी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे भी डरने की बात नहीं है। डॉक्टर्स खुद अपना कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो जब डॉक्टर्स करवा रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल सहज होके वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और कोरोना से मत डरे, कोरोना से बिल्कुल
सतर्क रहें, डरे नहीं लेकिन सतर्क रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कड़ाई करें, ढिलाई ना दें। तो और कुछ आप मरीज़ों को कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि आप स्टे पॉजिटिव रहिए। आपके रिलेटिव बहुत ही अच्छे आपका वेट कर रहे हैं और सब लोग आपका वेट कर रहा है। डॉक्टर हम लोग बिल्कुल तैयार है कि आप घर जल्दी जाइए। तो आप स्टे पॉजिटिव और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप जल्दी से जल्दी घर जाइए। वी विश, और बाकी तो हम भगवान पे छोड़ते हैं। एंड द लास्ट वन, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू योर चैनल and you people did a great job and I wish a lot of happiness and luck to you। जितने भी हो सके, जैसे भी हो सके, जो पॉजिटिविटी को मीडिया के माध्यम से आप लोग अगर स्प्रेड करें तो डेफिनेटली इट विल बी बेस्ट टू अस एंड एम्स पटना इज़ स्पेशली थैंक्सफुल टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और नेहा जी ने बताया कि जो मरीज़ हैं वो आधा जो बीमारी है वो खुद से दूर कर सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव रहें। बाकी तो डॉक्टर्स हैं ही आपके साथ, और बिल्कुल भी डरे नहीं और कोरोना से लड़ें और पॉजिटिव रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका। तो आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, और अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।